सक्सेस पाना है तो मोटिवेट रहो, और मोटिवेट रहोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। सर्वनाश के चार द्वार। सुनिए एक पौराणिक कथा। एक ब्राह्मण गरीबी से बहुत दुखी होकर राजा के यहाँ धन याचना करने के लिए चल पड़ा। कई दिन की यात्रा करके राजधानी पहुंचा और राजमहल में प्रवेश करने की चेष्टा करने लगा। उस नगर का राजा बहुत चतुर था। वह सिर्फ सुपात्रों को दान देता था। याचक सुपात्र है या कुपात्र, इसकी परीक्षा होती थी। परीक्षा के लिए राजमहल के चारों दरवाजों पर उसने समुचित व्यवस्था कर रखी थी। ब्राह्मण ने महल के पहले दरवाजे पर प्रवेश ही किया था कि एक वेश्या निकलकर सामने आई और उसने राजमहल में प्रवेश करने का कारण ब्राह्मण से पूछा। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मैं राजा से धन याचना के लिए आया हूँ, इसलिए मुझे राजा से मिलना आवश्यक है ताकि कुछ धन प्राप्त कर अपने परिवार का गुजारा कर लूँ। वेश्या ने कहा, महोदय, आप राजा के पास धन मांगने जरूर जाएं, पर इस दरवाजे पर तो मेरा अधिकार है। मैं अभी काम पीड़ित हूँ। आप यहाँ से अंदर तभी जा सकते हैं जब मुझे रमन कर लें, अन्यथा दूसरे दरवाजे से जाइए। ब्राह्मण को वेश्या की शर्त स्वीकार न हुई। अधर्म का आचरण करने की अपेक्षा दूसरे द्वारा से जाना उसने पसंद आया। वहाँ से लौट आए और दूसरे दरवाजे पर जाकर प्रवेश करने लगे। 2 ही कदम भीतर पड़े होंगे कि एक पहरेदार सामने आया। उसने कहा, इस दरवाजे पर महल के मुख्य रक्षक का अधिकार है। यहाँ वही प्रवेश कर सकता है जो हमारे स्वामी से मित्रता कर ले। हमारे स्वामी को मांसाहार अति प्रिय है। भोजन का समय भी हो गया है, इसलिए आप भोजन कर लें, फिर प्रसन्नतापूर्वक भीतर जा सकते हैं। आज भोजन में हिरण का मांस बना है। ब्राह्मण ने कहा कि मैं मांसाहार नहीं कर सकता, यह अनुचित है। पहरेदार ने साफ साफ बता दिया कि फिर आपको इस दरवाजे से जाने की अनुमति नहीं मिल सकती। किसी और दरवाजे से होकर महल में जाने का प्रयास कीजिए। तीसरे दरवाजे में प्रवेश करने की तैयारी ही कर रहा था कि वहाँ कुछ लोग मदिरा और प्याले लिए बैठे मदिरा पी रहे थे। ब्राह्मण उन्हें अनदेखा करके घुसने लगा तो एक पहरेदार आया और कहा, थोड़ा हमारे साथ मदिरा पियो, तभी भीतर जा सकते हो। यह दरवाज़ा सिर्फ उनके लिए है जो मदिरा पान करते हैं। ब्राह्मण ने मदपान नहीं किया और उल्टे चौथे दरवाजे की ओर चल दिया। चौथे दरवाजे पर पहुंचकर ब्राह्मण ने देखा कि वहाँ जुआ हो रहा है। जो लोग जुआ खेलते हैं वो ही भीतर घुस सकते हैं। जुआ खेलना भी धर्म के विरुद्ध है। ब्राह्मण अब सोच विचार करने लगा, अब किस तरह भीतर प्रवेश हो। चारों दरवाजों पर धर्म विरोधी शर्तें हैं। धन की मुझे बहुत ज़रूरत है, इसलिए भीतर प्रवेश करना भी जरूरी है। एक और धर्म था, दूसरी ओर और धन, दोनों के बीच घमासान युद्ध उसके मस्तिष्क में होने लगा। ब्राह्मण जरा सा फिसला। उसने सोचा, जुआ छोटा पाप है, इसको थोड़ा सा कर लें तो तनिक सा पाप होगा। मेरे पास 1 रुपया बचा है, क्यों न इस रुपये से जुआ खेल लूँ और भीतर प्रवेश पाने का अधिकारी हो जाऊं। विचारों को विश्वास रूप में बदलते देर न लगी और ब्राह्मण जुआ खेलने लगा। 1 रुपया के 2 हुए, 2 के 4, 4 के 8, जीत कर जीत होने लगी। ब्राह्मण राजा के पास जाना भूल गया और अब जुआ खेलने लगा। जीत पर जीत होने लगी। शाम तक हजारों रुपयों का ढेर जमा हो गया। जुआ बंद हुआ। ब्राह्मण ने रुपयों की गठरी बांध ली। फिर दिन भर कुछ नहीं खाया था। भूख जोर से लग रही थी। पास में कोई भोजन की दुकान भी नहीं थी। ब्राह्मण ने सोचा, रात का समय है, कौन देखता है, चलकर दूसरे दरवाजे पर मांस का भोजन मिलता है, वहीं क्यों ना खा लिया जाए। स्वादिष्ट भोजन मिलता है और पैसा भी खर्च नहीं होता। दोहरा लाभ है। जरा सा पाप करने में कुछ हर्ज नहीं है। मैं तो लोगों को पाप का प्रायश्चित करवाता हूँ, फिर अपनी क्या चिंता है, कर लेंगे कुछ ना कुछ। ब्राह्मण ने मांस मिश्रित स्वादिष्ट भोजन को अच्छे से खाया। अस्वाभाविक भोजन को पचाने के लिए अस्वाभाविक पाचक पदार्थों की जरूरत पड़ती है। तामसी विकृत भोजन करने वाले अक्सर पान, बीड़ी, शराब की शरण लिया करते हैं। कभी मांस खाया ना था, इसलिए पेट में जाकर मांस अपना कर्तव्य दिखाने लगा। अब उन्हें मदपान की आवश्यकता महसूस हुई। आगे के दरवाजे की ओर चले और मदिरा की कई प्यालियां चढ़ाईं। अब वह 3 प्रकार के नशे में था।
धन काफ़ी था, साथ में सो धन का नशा, मांसाहार का नशा और मदिरा का नशा। कंचन के बाद कुछ का, सुरा के बाद सुंदरी का ध्यान आना स्वाभाविक है। पहले दरवाजे पर पहुँचे और वैश्या के यहाँ जा विराजे। वैश्या ने उन्हें संतुष्ट किया और पुरस्कार स्वरूप जुए में जीता हुआ सारा धन ले लिया। एक पूरा दिन चारों द्वारों पर व्यतीत करके दूसरे दिन प्रातःकाल ब्राह्मण महोदय उठे। वैश्या ने उन्हें घृणा के साथ देखा और शीघ्र घर से निकाल देने के लिए अपनी नौकरों को आदेश दिया। उन्हें घसीट कर घर से बाहर निकाल दिया गया। राजा को सारी सूचना पहुंच चुकी थी। ब्राह्मण फिर चारों दरवाजों पर गया और सब जगह खुद ही कहा कि वह शर्तें पूरी करने के लिए तैयार है। प्रवेश करने पर आज वहां शर्तों के साथ भी कोई अंदर जाने को राजी न हुआ। सब जगह उन्हें दुत्कार दिया गया। ब्राह्मण को न माया मिली न राम। जरा सा पाप करने में कोई बड़ी हानि नहीं है, यही समझने की भूल में उसने धर्म और धन दोनों गंवा दिए। अपने ऊपर विचार करें, कहीं ऐसी ही गलतियां हम भी तो नहीं कर रहे हैं। किसी पाप को छोटा समझकर उसमें एक बार फंस जाने से फिर छुटकारा पाना कठिन होता है। जैसे ही हम सब एक कदम नीचे की ओर गिरने के लिए बढ़ा देते हैं, फिर पतन का बहाव तीव्र हो जाता है और अंत में बड़े से बड़े पापों को करने में भी हिचक नहीं होती। हर पाप के लिए हम खोखले तर्क भी तैयार कर लेते हैं और याद रखें, जो खोखला है वही ही खोखला है। छोटे पापों से भी वैसे ही बचना चाहिए जैसे अग्नि की छोटी सी चिंगारी से सावधान रहते हैं। सम्राटों के सम्राट परमात्मा के दरबार में पहुंचकर अंततः रूपी धन की याचना करने के लिए जीव रूपी ब्राह्मण जाता है। प्रवेश द्वार काम, क्रोध, लोभ और मोह के 4 पहरेदार बैठे हुए हैं। वे जीव को तरह तरह से बहकाते हैं और अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि जीव उनमें फंस गया तो पूर्व पुण्य रूपी गांठ की कमाई भी उसी तरह दे बैठता है जैसे कि ब्राह्मण अपने घर का 1 रुपया भी दे बैठा। जीवन इन्हीं पाप जंजालों में व्यतीत हो जाता है और अंत में वैश्या स्वरूपी ममता के द्वार से दुत्कारा जाकर रोता पीटता इस संसार से विदा हो जाता है। याद रखना कि कहीं हम भी उस ब्राह्मण की नकल तो नहीं कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति 2 के समक्ष कुछ नहीं छुपा सकता, एक तो वह स्वयं और दूसरा परमात्मा। हमारी अंतरात्मा हमें कई बार हल्का सा ही सही एक संकेत देती जाती है कि आप जो कर रहे हैं वह उचित नहीं है, हमें सही रास्ता को चुनना चाहिए। वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।